INT20 2025 में बैक टू बैक लास्ट ओवर थ्रिलर हमें देखने को मिली। MI अपडेट्स बनाम डेजर्ट वाइपर के बीच खेला गया नेल बाइटिंग थ्रिलर। यह मुकाबला एब्सोल्युटली थ्रिलर रहा। यह मुकाबला अंतिम ओवर तक गया, जहां पर दोनों टीमों ने कमाल का क्रिकेट मैच खेला और INT20 का एक और क्लाइमैक्स मुकाबला हमें देखने को मिला। इस क्लाइमैक्स मुकाबले में पहले बैटिंग करने उतरी डेजर्ट वाइपर की टीम। उनकी ओर से फकर जमान और एंड्रस जोस ओपनिंग करने हैं। दोनों ने अपनी टीम को विस्फोट की शुरुआत दी। सब कुछ डेजर्ट वाइपर के हाथ में चल रहा था, लेकिन भाई साहब एंड्रस को उसकी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम आई और उन्हें अनफॉर्चुनेटली 21 रन पर रिटायर आउट होना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैक्स होल्डन ने फकर जमान का साथ देना है, मतलब पावर प्ले को तो डेजर्ट वाइपर ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया। फकर भी इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे और मैक्स होल्डन भी रन बना रहे थे। लेकिन भाई साहब जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ उसके बाद मैक्स होल्डन हो या फिर हो फकर जमान, दोनों ही पूरी तरीके से शहर में चले गए। मतलब आप बाउंड्रीज मानना तो बहुत दूर, स्ट्राइक को रोटेट भी नहीं कर पा रहे थे। MI के गेंदबाजों ने इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। फकर जमान जो कि शुरू में अटैकिंग नजर आए, लेकिन वो भी 35 रन पर आउट हो गए। तो भाई मैक्स होल्डन भाई साहब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी। MI के कप्तान निकोलस पुरन तो उन्हें स्टंप आउट भी नहीं कर रहे थे। मतलब आप देखिए कि आपकी क्या दुर्दशा थी। आखिरकार डेजर्ट वाइपर के मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि उन्हें अब रिटायर आउट किया जाए। आखिरकार मैक्स होल्डन को 42 रन पर रिटायर आउट किया गया। उसके बाद सैम करन 19 गेंदों पर महज 19 रन बना सके। हेडबाय ने आकर 9 गेंदों पर 15 रन बनाए, तो डेल लॉर्ड्स ने 8 गेंदों पर 15 रन डाला। डेजर्ट वाइपर अपने 20 ओवर में 159 रन तक पहुंच गई। अब MI एमिरेट्स सामने 160 रन की चुनौती थी। टारगेट का पीछा करने उतरी MI एमिरेट्स की ओर से मोहम्मद वसीम और जॉनी बेस्ट्रो की ओपनिंग जोड़ी। मोहम्मद वसीम और बेस्ट्रो ज्यादा कुछ कर पाते उससे पहले खुजैमा तनवीर ने जॉनी बेस्ट्रो की पारी को 8 रन पर समाप्त किया। भाई साहब खुजैमा तनवीर व्हाट एन अ। खुजैमा तनवीर यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने मोहम्मद वसीम को भी 24 रन पर पवेलियन में भेज दिया। खुजैमा तनवीर ने MI एमिरेट्स के दोनों ही ओपनर्स को अपना शिकार बनाया। उसके बाद भाई साहब बात कर तो टॉम बेल्टर और कप्तान निकोलस पुरन के बीच एक पार्टनरशिप जरूर लगी, लेकिन इस पार्टनरशिप में इंटेंट गया था। टॉम बेल्टर और निकोलस पुरन दोनों ही खुलकर बैटिंग नहीं कर पाए। जब आप कप्तान निकोलस पुरन की बात करते हो, निकोलस पुरन भाई साहब जिस पुरन को हम जानते थे वो 6 हिटिंग मशीन पुरन थे, लेकिन यहाँ पर 6 तो छोड़ो, स्ट्राइक रेट भी बहुत लो है। यहाँ पर 29 गेंदों पर महज 31 रन बनाए। टॉम बेल्टर ने 34 रन का योगदान दिया। डेजर्ट वाइपर पूरी तरीके से मुकाबले में जकड़ बना चुकी थी, लेकिन वो तो कायल पोलार्ड और तेजिंदर के बीच एक विस्फोट के पार्टनरशिप लगी, जिसने इस मुकाबले को पूरी तरीके से MI एमिरेट्स के खेमे में लाकर डाल दिया। एक वक्त पर MI एमिरेट्स को महज 3 ओवर में 23 रन चाहिए थे। सब कुछ MI के खेमे में था, लेकिन भाई साहब डेजर्ट वाइपर के कप्तान लॉकी फर्गूसन जो कि इस सीजन का पहला मुकाबला खेल रहे थे, कमाल का ओवर डाला, बेहतरीन ओवर। तो भाई उसके बाद डेविड पेन, भाई साहब डेविड पेन ने जो ओवर डाला वो पूरी तरीके से मैच टर्निंग ओवर था। डेविड पेन ने पहले तो तेजिंदर को आउट किया, उसी ओवर में फिर कैरल पोलार्ड और फिर क्रिस वोक्स। मतलब डेविड पेन ने एक ही ओवर में 3 विकेट ली और पूरी तरीके से मुकाबले में डेजर्ट वाइपर को लाकर डाल दिया। अंतिम ओवर 13 रन। MI एमिरेट्स के लिए राशिद खान, डेजर्ट वाइपर के लिए खुजैमा तनवीर। खुजैमा तनवीर ने गजब की गेंदबाजी की। खुजैमा तनवीर ने एक बार भी प्रूव किया कि वो बेहतरीन यूए टैलेंट क्यों है। भाई साहब राशिद खान ने छक्का लगा, एक चौका लगाया। अंतिम गेंद पर MI एमिरेट्स को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। अगर 1 रन होता तो एक और सुपर ओवर हो सकता, लेकिन खुजैमा तनवीर ने ऑफसाइड पर सिल्वर बॉल डाली, जिसे राशिद बीट कर गए सीधा विकेटकीपर के हाथ में। बेहतरीन विकेट कीपिंग, सीधा थ्रो और रन आउट। 1 रन से डेजर्ट वाइपर ने इस मुकाबले को अपना नाम किया। बेहतरीन मुकाबला हमारे सामने देखने को मिला।